तो आज मैं आपको इंग्लिश का एक छोटा टॉपिक दैट इज राइटिंग स्किल समझाने चाह रही हूँ, क्योंकि राइटिंग स्किल हमारे लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद से होपफुली मैं आप लोगों को ये 7th स्टैंडर्ड से बताते आ रही हूँ, फिर भी एक बार 10th स्टैंडर्ड में रिवाइज नहीं हो। हमारा राइटिंग स्किल का फर्स्ट क्वेश्चन होता है लेटर राइटिंग, जो हमें कितने मार्क्स के लिए आता है, दैट इज फॉर 5 मार्क्स। बहुत ही एसेंशियल क्वेश्चन है और इसमें आपको कंपल्शन है। कंपल्शन में आपको दो इसमें चॉइस आएगी, एक तो फॉर्मल का अटेम्प्ट करना है आपको या इनफॉर्मल का अटेम्प्ट करना है। जैसे पहले पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से आपका रिवाइज करवा रही हूँ कि लेटर राइटिंग क्या है। लेटर आपको मालूम है, हम जो पत्र व्यवहार करते हैं, तो एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर यानी क्या? लेटर रिटन विथ पर्पस इज नोन एज फॉर्मल लेटर। लेटर जो हमने किसी कारण हेतु लिखे हैं उसे हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर यानी जो कोई कारण हेतु नहीं है, हमें किसी से बातचीत करने की इच्छा हुई और हमने लिखा, उसे हम लोग इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो देखो, लेटर विथ अ पर्पस यानी कोई उद्देश्य से लिखा गया, वो एप्लीकेशन हो सकती है। एप्लीकेशन यानी आपको छुट्टी मांगनी है, आपको जॉब के लिए एप्लीकेशन करनी है, आपको आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगना है, तो दैट इज एप्लीकेशन। डिमांड लेटर, डिमांड लेटर यानी आपको कोई शॉपकीपर से बुक मंगवानी है या कोई स्पोर्ट्स दुकान से स्पोर्ट्स का सामान मंगवाना है, वो डिमांड लेटर होता है। कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट यानी आपको मालूम है क्या होता है कि आप जब किसी चीज के लिए कंप्लेंट कर रही है, जैसे एरिया में आपके गार्बेज है, आप एनएमसी को कंप्लेंट कर रहे हो, इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कंप्लेंट लेटर। कंडोलेंस लेटर, कंडोलेंस लेटर ये आपको 12th स्टैंडर्ड में आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। कंडोलेंस यानी किसी के घर में डेथ हो गई है, शोक पत्र जिसको बोलते हैं, और उसके बारे में आप उनको लिखकर बता रहे हो, दैट इज कंडोलेंस लेटर। एंड अप्रिसिएशन लेटर, अप्रिसिएशन आपका कोई फ्रेंड ने कुछ अचीव कर लिया है, वो क्लास मेरिट आया है या उसने कोई प्राइज मिलाया है, तो आप उसका जो प्रेज करेंगे, उसकी जो प्रशंसा पत्र लिखोगे, उसे हम लोग अप्रिसिएशन लेटर बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग फॉर्मल लेटर में कवर करते हैं। अब हम इधर आएंगे, दैट इज इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जैसे मैंने बताया, लेटर विदाउट पर्पस। हमारे जो नियर एंड डियर वंस है, टू नियर एंड डियर वंस, नियर एंड डियर वंस यानी हमारे फैमिलीज, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जिनसे हमें बात करने की इच्छा होती है, और ये लेटर लिखने का तरीका बहुत ही इनफॉर्मल होता है। आप कुछ भी, यहाँ पर हम लोग फालतू की बातचीत नहीं कर सकते। वी शुड स्टिक टू द पॉइंट, हमें सिर्फ पॉइंट से लिखना है कि जो टॉपिक पे हमारा टॉपिक है उसके बाहर नहीं डालना है, लेकिन यहाँ पर आप मन खोल के बात कर सकते हो। दिस लेटर शुड कंटेन ओनली 2 पैरा, सिर्फ 2 पैरा में खत्म करना है हमें ये, लेकिन यहाँ पर हमें 3 पैरास में लिखना है, 3 पैरा लिखना है ये लेटर, ठीक है। तो आपको एग्जाम में 2 लेटर में से एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको लिखना है। अब मैं आपको आज का होमवर्क करके 2 लेटर्स लिखने के लिए देने वाली हूँ, और प्लीज मुझे ये लिखा हुआ दिखना चाहिए, अदरवाइज मैं कुछ भी वहाँ कमेंट नहीं करूंगी कि आपका होमवर्क कहाँ है, क्या है, कि क्यों नहीं किया। आपका अगर आपको 10th में अच्छे मार्क्स अचीव करना है, हम घर में बैठ के आपके लिए वर्कआउट कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड प्रोसेस। हम हमारा काम कर रहे हैं, आपका काम है उसे हमें सपोर्ट करना।